हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, यानी कि गमन और संचलन। तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं गमन और संचलन या मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जिसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल। इस चैप्टर में आपको तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जिनको पढ़ना है। पहला स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव का कंकाल तंत्र, और दूसरा है संधि यानी कि ज्वाइंट्स, और तीसरा है मस्कुलर सिस्टम और फंक्शन। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा। तो पहला टॉपिक आज का है स्केलेटल सिस्टम। अब सबसे पहले आपको समझना आवश्यक है कि ये जो मूवमेंट और लोकोमोशन है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मूवमेंट का मतलब क्या है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म अपने पोजीशन को बिना चेंज किए हुए उसके बॉडी में जो एक्टिविटी होती है, उसके बॉडी पार्ट जो फंक्शन करते हैं, तो इसको हम मूवमेंट कहते हैं। जैसे मैं एक स्थान पे खड़ा हूँ लेकिन ये मेरे जो हैंड है वो क्या कर रहे हैं, वो एक्टिवेट है, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, वो मोशन कंडीशन में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। इसमें हम पोजीशन को अपने अपने स्थिति को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। और लोकोमोशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने स्थान को चेंज करता है, यानी अपने पोजीशन को चेंज करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। और लोकोमोशन में जो सहायता करने वाले ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने स्थान को चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया, लोकोमोशन। और लोकोमोशन में जो ऑर्गन हेल्प कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। तो अलग अलग जीवों में ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन आपको केवल इस चैप्टर में मानव में लोकोमोशन कैसे होता है, किसकी सहायता से होता है, ये चीजें आपको पढ़ना है। अब अगर हम बात करें कि लोकोमोशन के लिए आवश्यक चीजें क्या होती हैं, तो तीन ऐसी चीजें हैं जो लोकोमोशन के लिए काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, पहला है आपका बोन, यानी कि जो कंकाल तंत्र को बनाते हैं बोन्स, तो बोन्स हो गया। दूसरा क्या है, ज्वाइंट्स, और तीसरा क्या है, मसल्स यानी कि पेशियां। अब अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है लोकोमोशन के लिए, तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बोन है कि ज्वाइंट्स है कि पेशियां हैं, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, इसमें ज्वाइंट्स है। यानी कि आपके बॉडी में अगर ज्वाइंट्स नहीं होगा तो लोकोमोशन या मूवमेंट दोनों जो है ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ज्वाइंट्स के माध्यम से ही क्या होता है, हमारी बॉडी के जो लिम्स होते हैं, यानी कि जो जैसे हैंड और लेग है, ठीक है, फोर लिम, हैंड लिम, ये जो लिम होते हैं ये फंक्शन कर पाते हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ पर ये ज्वाइंट के द्वारा क्या है, एक दूसरे से इनके एक बोन्स दूसरे बोन्स से क्या है, जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है। तो ज्वाइंट्स जो है मोशन में काफी क्या है, उपयोगी है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, कैसे बना है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बोन्स को लेकर, कि ये बोन्स की जो स्ट्रक्चर होती है, बोन्स का जो स्टडी होता है, वो सब टर्म क्या होते हैं। तो थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट को हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद में हम स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से ऐसे बोन्स हैं जो स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि कुछ विशेष बिंदु हैं जिनको हमें समझना है। सबसे पहले है स्टडी ऑफ बोन। ठीक है, यानी कि जो हड्डियों का अध्ययन होता है, अस्थियों का जो अध्ययन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये चीज आपको पढ़ाया गया है। एनिमल टिश्यू आप पढ़ चुके हैं, एनिमल टिश्यू, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। स्टडी ऑफ बोन क्या कहते हैं, इसको ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम बोन का स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियो का मतलब क्या है, बोन, और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। ठीक है, यानी कि बोन स्टडी। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, यानी कि बोन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, इसे ऑसिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिफिकेशन।
इसके बाद में बोन इज हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे कठोर जो ऊतक है वो क्या है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि बोन ही जो है ऐसा ऊतक है जो पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या है, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो ये इसका आंसर आप जो है कमेंट करके बताइए। इसके बाद में आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन, ठीक है, यानी कि बोन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेरिऑस्टियम बोलते हैं, ठीक है। पेरिऑस्टियम क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरिऑस्टियम। दूसरा है बोन प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है, यानी कि बोन को प्रोड्यूस करने वाले, बोन को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, बोन को प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, यानी कि ऑसिफिकेशन में इनकी भूमिका होती है। इसके अलावा मेच्योर सेल ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट, यानी कि ऑसिफिकेशन के बाद में जब बोन्स क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं। ये क्या है, बोन सेल है जिनको हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लैकुना में उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट सेल, और ऐसी कोशिकाएं जो बोन को डिस्ट्रॉयड करती हैं, बोन को नष्ट करती हैं, ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बोन मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि जो बोन की मैट्रिक्स होती है उसमें क्या चीजें पाई जाती हैं, तो इट कंसिस्ट टू पार्ट, यानी कि जो मैट्रिक्स है, बोन की मैट्रिक्स है, उसमें दो चीजें उपस्थित होती हैं। कौन कौन सा, एक इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, दूसरा ऑर्गेनिक पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 65 to 68%, ठीक है, यानी 100% में इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो 65 to 68% होता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरह के चीजें होती हैं। दूसरा चीज क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है, कार्बनिक भाग, तो ये कितना परसेंट होता है, 32 to 35, यानी 32 से 35% पार्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, जिसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ओसिन प्रोटीन और कोलेजन फाइबर्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ओसिन प्रोटीन, कोलेजन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड वगैरह इसमें उपस्थित होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होता है, 4 टाइप्स की बोन उपस्थित होती हैं। पहला क्या है, स्पॉन्जी बोन, ठीक है, स्पॉन्जी बोन। दूसरा क्या है, कॉम्पैक्ट बोन, और तीसरा क्या है, डिप्लोइक बोन, या इसको जो है हेट्रोटिपिक बोन कहते हैं, ठीक है, डिप्लोइक या हेट्रोटिपिक बोन। और चौथा क्या है, न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक बोन, ये जो बोन है ये ह्यूमन बॉडी में नहीं है, ये बर्ड्स में पाई जाती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये ह्यूमन बॉडी में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये बर्ड्स में, ठीक है, यानी कि पक्षियों में ये बोन्स पाई जाती है। न्यूमैटिक बोन जो अंदर से खोखली होती है, जिसके कारण ये बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाइंग कर पाते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जी बोन कहाँ कहाँ होता है, जैसे रिब्स, इसके एग्जाम्पल हैं, रिब्स, प्यूबिस, स्टर्नम और वर्टिब्री और स्कैपुला, ठीक है, ये सब बोन्स जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। कॉम्पैक्ट बोन क्या है, डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, यानी लॉन्ग बोन, लंबी हड्डियों का जो डायाफाइसिस है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन या कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ बोन कहते हैं। और तीसरा क्या है, डिप्लोइक और हेट्रोटिपिक बोन। तो जितनी स्कल बोन होती है, ठीक है, जितनी स्कल बोन होती हैं ये चपटी होती हैं, और इन्हीं बोन को हम क्या कहते हैं, डाइपोलिक और हेट्रोटिपिक बोन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये डाइपोलिक लिखा है, DIPOLIC, डाइपोलिक, डाइपोलिक बोन या हेट्रोटिपिक बोन। तो जितनी चपटी हड्डियां होती हैं स्कल की 8 होती हैं,
इन आठों को हम क्या कहते हैं, डाइपोलिक या हेट्रोटिपिक बोन के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मानव कंकाल के पार्ट के बारे में, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन का जो आउटलाइन है, ठीक है, कौन कौन सी बोन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कितनी होती हैं, यानी कि जो 206 बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो कहाँ कहाँ होती हैं उसको हम देख लेते हैं। और इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग एक एक बोन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक आउटलाइन हमने बना रखा है क्लासिफिकेशन, जिसमें कौन कौन सी बोन्स किसके पार्ट होते हैं, वो कहाँ होती हैं, कितनी संख्या में होती हैं, ये चीजें दिखाई गई है। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। देखिए क्या है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स, उनमें दो प्रकार का स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। एक तो एक्सोस्केलेटन होता है जो डर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे नेल्स हो गए, ठीक है, और हार्म, सिंग वगैरह, ये सब क्या है, एक्सोस्केलेटन है। तो स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है, एक एंडोस्केलेटन होता है। तो हम लोग बात करेंगे एंडोस्केलेटन के बारे में, यानी कि अंतः कंकाल के बारे में। देखिए मानव का जो एंडोस्केलेटन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक क्या है, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल कहते हैं। और दूसरा क्या है, अनुबंधीय कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 80 बोन्स उपस्थित होती हैं। कितनी, 80 बोन्स। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, 126 बोन, ठीक है। तो 80 126 बोन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 206 बोन, ठीक है। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन की जो बोन्स होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसे 4 भाग में बांटा गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पहला क्या है, स्कल, ठीक है, दूसरा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा क्या है, स्टर्नम, और चौथा क्या है, रिब्स, ठीक है। स्कल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 29, यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है। स्कल में कुल 29 हड्डियां होती हैं। वर्टिब्री कॉलम में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 26। स्टर्नम एक ही होता है, चेस्ट बोन, यहाँ की जो बोन होती है स्टर्नम। और रिब्स, पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनको प्लस किया गया है, 29, 26, 1, 24, टोटल कितना हो जाएगा, 80 बोन्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 बोन्स। अब हम बात कर लेते हैं कि स्कल में जो 29 बोन्स होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं, तो वो क्या क्या होती हैं और कहाँ कहाँ उनका पोजीशन होता है। तो इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में, जिसमें स्कल बोन है और स्कल से एसोसिएटेड बोन होती है, ठीक है। तो स्कल बोन क्या क्या होता है, क्रेनियम और फेशियल बोन को हम स्कल बोन कहते हैं, और हाइवाइड बोन और एयर आस्किल्स जो है स्कल से एसोसिएटेड बोन कहलाते हैं, ठीक है। अब क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं, कपाल, जिसे कपाल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। तो क्रेनियम में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 8। कितनी होती हैं, 8 चपटी हड्डियां होती हैं। और ये चपटी हड्डियां एक दूसरे से जो है स्यूचर के द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है, इमूवेबल ज्वाइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीचर कहते हैं। सीचर के द्वारा जो है ये हड्डियां आपस में क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। तो क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। फेशियल बोन, यानी कि चेहरे की कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। और एक क्या होता है, हाइवाइड बोन होता है, ठीक है, जो जबड़े के और नेक के बीच में उपस्थित होता है, हाइवाइड बोन। और 6 क्या होती हैं, एयर आस्किल्स होती हैं, यानी कि कान में पाई जाने वाली हड्डियां, ठीक है। अब ये जो क्रेनियम में हड्डियां 8 पाई जाती हैं, इनका नाम क्या क्या होता है, उनका संख्या क्या है,
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक सूत्र के माध्यम से एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं एफ पॉट से, ठीक है, एफ पीओटी पॉट से, इससे आपको याद रखना है। और इसका जो बोन की संख्या है उसको आप याद रखेंगे 121 211, ठीक है, 121 और 211। तो ये फार्मूला है एफ पॉट से और 121 211, इससे आप क्रेनियम की बोन्स को याद रख सकते हैं। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है, फ्रंटल बोन जिसकी संख्या कितनी होती है 1, पैरेटल बोन 2, ऑसिपिटल बोन 1, टेम्पोरल बोन 2, स्फेनॉइड बोन 1 और एथमॉइड बोन 1, ठीक है। तो फ्रंटल बोन की संख्या कितनी है 1, पैरेटल बोन इसकी संख्या कितनी है 2, ऑसिपिटल बोन इसकी संख्या कितनी है 1, टेम्पोरल बोन इसकी संख्या कितनी है 2 और स्फेनॉइड बोन इसकी संख्या कितनी है 1 और एथमॉइड बोन इसकी संख्या कितनी है 1। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, एफ पॉट से 121 211, ठीक है। इसके बाद में फेशियल बोन की अगर हम बात करें तो फेशियल यानी कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 14 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर नाम लिखा गया है, जैसे नासल बोन कितना होता है 2, इंफीरियर नासल कॉन्ची कितना संख्या 2, बोमर की संख्या कितनी होती है 1। बोमर जानते हैं क्या है, ये यहाँ का जो ये पार्ट होता है नाक का इंटीरियर पार्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, बोमर कहते हैं, ठीक है। तो बोमर की कितनी संख्या है 1, लैक्रिमल की संख्या कितनी है 2, जाइगोमैटिक बोन 2, पैलेटाइन बोन 2, मैग्जिला 2 और मैंडिबल, ठीक है 1, यहाँ की बोन मैंडिबल बोन 1। तो ये नासल बोन 2, इंफीरियर नासल कॉन्ची 2, बोमर 1, लैक्रिमल 2, जाइगोमैटिक 2, पैलेटाइन 2, मैग्जिला 2, मैंडिबल 1। टोटल ये कितना हो गया 14, यानी कि 14 टोटल फेशियल बोन्स होती है। तो ये नाम आपको जो है नोट करना है और इस नाम को याद भी करना है कि कौन कौन सी बोन जो है चेहरे में उपस्थित होती है। फिगर के माध्यम से आपको जो है इसका पोजीशन बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तीसरा है हाइवाइड बोन। तो ये हाइवाइड बोन जो है इसको हम टंग बोन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, टंग बोन के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पर गले और इस जबड़े के बीच में उपस्थित होती है हाइवाइड बोन। और ये चौथा क्या है, एयर आस्किल्स। तो एयर आप पढ़ ही चुके हैं, मिडिल एयर का पार्ट है। ये कहाँ का पार्ट है, मिडिल एयर का पार्ट है, जिसको हम एयर आस्किल्स कहते हैं। संख्या कितनी होती है 6 होती है, ठीक है। तो 8 क्रेनियम, 14 फेशियल, 1 हाइवाइड, 6 एयर आस्किल्स, टोटल संख्या कितना हो गया 29, ठीक है। तो 29 हड्डियां जो है ये स्कल से क्या है जुड़ी होती हैं। अब ये तो हो गया एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल की बात, जिसमें 80 बोन्स को हमने जाना कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, जिसको हम हिंदी में अनुबंधीय कंकाल कहते हैं। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो लिम्स और दूसरा क्या है गर्डल्स, ठीक है। गर्डल्स को हम हिंदी में मेखलाएं कहते हैं, ठीक है, मेखला। तो लिम्स का मतलब क्या होता है, हाथ पैर, ठीक है। जिसको हम जो आगे होता है उसको हम फोर लिम्ब कहते हैं, जो पीछे होता है उसको हम हैंड लिम्ब कहते हैं। जैसे ये हमारे हाथ क्या है फोर लिम्ब है और हमारे पैर क्या है ये हैंड लिम्ब होते हैं। दोनों में जो बोन्स की संख्या होती है वो इक्वल होती है। ऐसा नहीं है कि फोर लिम्ब में संख्या कम है, हैंड लिम्ब में संख्या ज्यादा है, ऐसा नहीं है। फोर लिम्ब में भी 60 हड्डियां होती हैं, हैंड लिम्ब में भी 60 हड्डियां होती हैं। टोटल कितना हो जाएगा 120। 100 यानी कि लिम्स में कुल कितनी हड्डियां होती हैं 120 होती हैं। यानी सबसे ज्यादा जो हड्डियां हमारे बॉडी में वो हमारे हाथ और पैर में मिलाकर 120 होती हैं, सबसे ज्यादा यही होती है। और 6 क्या होती है, 6 बोन्स क्या है गर्डल्स की होती हैं, ठीक है।
मेखलाओं की जो कुल हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो इसमें 6 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 126 बोन। 126 बोन्स जो है ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है। अब गर्डल्स में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, ये जब हम गर्डल्स के डिटेल को पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये था आउटलाइन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम।